ऑब्वियसली जब बिज़नेस शुरू करेंगे तो पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो क्या एक एस्टीमेट होना चाहिए जब हम एक बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं? अगर हम एक रफ़ आइडिया लें कि कोई 50,000 से लाख रुपए सैलरी कमाता है अगर, तो वो क्या रिस्क कितना रिस्क ले लेना चाहिए उसको कैपिटल का? देखिए, कई बिज़नेस में ना कैपिटल चाहिए ही नहीं। ओके। देयर आर फ्यू बिज़नेसेस, हुँ, जैसे हुँ। कंसल्टेंसी हो गया, आपको कोई टैलेंट है। हुँ। अब आपने किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में काम किया है, लोगों को उस फ़ील्ड में कुछ नया काम शुरू करना है, उनसे कंसल्टेंसी ले लो। पैसा थोड़ी चाहिए आपको। यू हैव टू ओनली फाइंड दोज़ पीपल। आज लिंक्डइन वगैरह पे ऑर्गेनिक अवेलेबल हैं। आप कॉलिंग कर लो, बूटस्ट्रैप कर लो ना, गो। राइट। अच्छा, कुछ ऐसी फ़ील्ड हैं, थोड़ी-सी मुश्किल हैं, लेकिन आई सीन पीपल अर्न मनी। इंश्योरेंस ले लो। ओके। ₹500 का टेस्ट पास करके आप बन गए एजेंट। कंपनी ट्रेनिंग देती है, और बड़ी हाई वैल्यू ट्रेनिंग, छोटी-मोटी हुँ। नहीं है। वो बड़े-बड़े ट्रेनर रखे होते हैं, दे दे आर गिव यू वेरी गुड ट्रेनिंग। और कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो ज़ीरो से शुरू हुए थे। कोई कैरियर, एक लेडी को मैं जानता हूँ जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई कैंसर में, वो घर से नहीं निकली थी, लेकिन शी बिकेम ए इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो उसकी आज साल की 3 करोड़ रुपए इनकम है। ओके। इतना उसके पास इनकम और कमीशन आता है, प्लस रिस्पेक्ट है, कनेक्शन है दुनिया भर में। बड़े-बड़े लोगों के हुँ। इंश्योरेंस उसने किए हैं। ऐसे ही एक सज्जन है, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं। वहाँ भी एमफी का 500 हज़ार रुपए का टेस्ट देना है, कुछ ट्रेनिंग लेनी है। अपने आस-पास ये वाले सब्जेक्ट है जो हर कोई, आप भी म्यूचुअल फंड में सेविंग करते होंगे। हुँ। आपकी भी इंश्योरेंस होगी, आपकी गाड़ियों की हुँ। भी इंश्योरेंस होगी, आपका हेल्थ भी होगा, लाइफ भी होगा। एवरी पर्सन इज़ योर कस्टमर। और पेनिट्रेशन इंडिया में कम है। हुँ। 3% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं खाली। तो कितनी अभी मार्केट भरी पड़ी है वहाँ तक। तो दीज़ बिज़नेसेस विल टेक टाइम। टाइम तो कोई भी लेगा। आज आप मैन्युफैक्चरिंग करें या रेस्टोरेंट खोलें या कोई नया ज़माने का धंधा करें, टाइम तो उसने अपना लेना ही लेना है, जो भी है। तो ये वाले बिज़नेसेस डोंट कॉस्ट यू एनी मनी। कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट सेलिंग हो गई, डज़न्ट कॉस्ट यू मनी। खर्चे हो सकते हैं, ऑफ़िस नहीं चाहिए, मोबाइल सबके पास है। यू गो एंड डू योर मीटिंग्स, दिन में 3-4 मीटिंग करो। आप सीख जाओगे धीरे-धीरे कि इतनी मीटिंग में इतना कन्वर्जन होता है। महीने में मैंने 50 मीटिंग की, 5 ग्राहक बन गए। 5 ग्राहक बन गए, कुछ इनकम तो चालू हो गई। बिल्कुल। सो यू गेट योर मैथ राइट। सो बहुत हुँ। सारे बिज़नेसेस हैं जो आप एज़ ए फ्रीलांस गिग इकॉनमी जिसे कह रहे हैं, कि अब आज के ज़माने राइट। का सबसे बड़ा एक जो इनकम का सोर्स है, जो ग्रोइंग थिंग है, इज़ फ्रीलांसर इकॉनमी। हुँ। हम भी तो फ्रीलांसर हैं। मैं राइट। आज खुद कोच और कंसल्टेंट हूँ, मेरा पैसा थोड़ी लगता है, और हुँ। प्रॉफिट इज़ वेरी हाई। आज लोग थोड़ा-सा ब्रांडिंग पे काम किया, कंटेंट बना लिया, तो यूट्यूब से भी इनकम आ जाती है, किताबों की रॉयल्टी आ जाती है, और आज ब्रांड होने से लोग मिलने के लिए पैसे देते हैं। 1 घंटा बिल्कुल। मिलना हो तो उसके लिए भी लोग फीस दे जाते हैं, जी सर से मिलना है जी। हुँ। तो 2-3 साल में ये पोज़ीशन आ गई। तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी कि मैं जी बिज़नेस लो 1 करोड़ 10 करोड़ लगा किया। लेकिन आज मैं करोड़ों का बिज़नेस कर रहा हूँ 3 साल में। तो अगर आपके पास जो स्ट्रेंथ है, जो टैलेंट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके, फ्रीलांसर भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ रजिस्टर करके, खुद का कंटेंट बना के, अच्छे फॉलोअर्स लाके, सब्सक्राइबर लाके, अपनी ब्रांडिंग को ग्रो करके बिज़नेस आपके पास चल के आने लगता है। So these are हुँ। few areas where everybody can work. राइट, ये तो कोई आपने रॉकेट अच्छा। साइंस नहीं है इसके अंदर। ये आपने अच्छा बताया है कि फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया जाता है। अगर हाँ, इसके अलावा अगर हम कहें कि कोई टॉप 5 ऐसे बिज़नेस हों जिसमें कि कम समय और कम पैसे के साथ शुरुआत की जा सकती हो? क्योंकि हम जॉब से स्विच कर रहे हैं बिज़नेस में। देखिए, आज के ज़माने में मुझे कंटेंट से अच्छा कुछ नहीं लगता। हुँ। छोटे-छोटे बच्चे 15 साल, 20 साल, 25 साल के आज 2-4 लाख रुपए कंटेंट से कमा ले रहे हैं महीने का। हुँ। और फ़ोन सब पे कैमरा बढ़िया है, एडिटिंग की बढ़िया-बढ़िया ऐप आ गई हैं, थोड़ा-सा सीख लो उसमें। तो शुरुआत तो करो। हुँ। लोग कहते हैं मैं कैमरा से डरता हूँ जी। तो कैमरा खाने थोड़ी आ रहा है यार तुमको। एंड एवरी मास्टर वाज ए डिजास्टर। करते-करते आप बढ़िया हो जाओगे। अब जब पहले स्विमिंग नहीं आती, पानी में कूद के ही तो सीखते हैं। ड्राइविंग नहीं आती, करके ही तो सीखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, बोल के ही तो सीखते हैं। तो कैमरा के सामने बोलोगे, लोगों को अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो बताओगे, थोड़ा-सा नॉलेज शेयर करोगे जो आपको आता है। आज देखिए एआई के ऊपर लोग रील बनाते हैं, 3 एआई टूल। हुँ। बहुत सारे लोग इसी में ही कितने ही आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स ये देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी भई बिटवीन नोएडा और गुड़गाँव में क्या बढ़िया है, इस पे ही बना लेते हैं। तो कंटेंट इज़ एवरीवेयर।
कुछ लोग राइट। अपने डेली के व्लॉग बना लेते हैं, जी मैं रोज क्या कर रहा हूँ, बट कंसिस्टेंसी, ये काम 2-3 साल करना पड़ेगा, तब होएगा। तो कंटेंट एक चीज हो गई, दूसरा फ्रीलांसर इकोनॉमी हो गई। हुँ, आपको कुछ भी आता है, आज जोमेटो पे लिस्ट करके आप घर का टिफिन बना के बेच लो, किसी को कुछ नहीं है। हुँ, कितना ट्रैफिक है जोमेटो पे। आज एक बड़ा रेस्टोरेंट जो करोड़ों का काम कर रहा है और आपका होम किचन है, आप वहीं से कुछ टिफिन बना के लोगों को, जिनको होम फूड चाहिए, बाहर से आए हुए हैं, बाहर का खाना सूट नहीं करता है, यू कैन गेट इट ऑन जोमेटो। वो आपको घर पे मिल सकता है, आपका ही हुँ, घर। आपको खाना बनाइए, शूट कर लीजिए। सबसे हॉटेस्ट चैनल आजकल यही है कि खाना हुँ, हुँ, कौन बनाता है, कैसी क्या रेसिपी है। हुँ, तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स। लोग पता नहीं हवा बना रखा है कि बिजनेस, बिजनेस क्या है जी, क्या है जी। जो हो यार, जो आता है तुमको वही तुम्हारा बिजनेस है, बस सबसे बढ़िया बात, जो आता है उसी को करो। हुँ, बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जो आता है उससे शुरू कर सकते हैं और नहीं तो आपने कहीं जाके नौकरी करके सीख लो। हाँ, राइट, राइट। तो जैसे अगर हम बिज़नेस की बात करें तो आपने ये बोला कि एक तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल भी नहीं लगेगी और आसानी से कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आपका हम्म फ़ोन होना चाहिए बस। एडिटिंग की कई ऐप्स हैं जो फ्री हैं जिसमें से अच्छे से किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि जो पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो पैसा कहाँ-कहाँ से वो ले सकते हैं? ऐसे लोन ले सकते हैं या क्या और भी तरीके होते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करें? मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गूगल को यूज करो, गवर्नमेंट सब्सिडीज। ओके। कहीं ना कहीं स्टार्टअप स्कीम, कहीं ना कहीं ऐसी सब्सिडी है, कुछ ऐसे छोटे मोटे गवर्नमेंट के हेल्प्स हैं जहाँ पैसा वापस नहीं करना पड़ता। हुँ, तो वो एक्सप्लोर कीजिए। हर स्टेट के अलग अलग हैं, बट एवरी सब इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है कि भाई मैं एक स्टार्टअप हूँ, आई एम ए वुमन एंटरप्रेन्योर, मुझे कुछ काम करना है, हुँ, मेरे लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट सिस्टम ऐसा क्या है जिसमें मुझे पैसा वापस ना करना पड़े, जिसे सब्सिडी बोलते हैं, या कुछ परसेंटेज देनी नहीं होती है, या कुछ मुद्रा लोन वगैरह इजी लोन्स हैं। सीजीटी एमएससी है, बगैर बगैर कोलेटरल के मिलता है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट पक्के चाहिए। क्योंकि एवरीवेयर यू गो, लोग समझते हैं जी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया सीजीटी एमएससी विदाउट कोलेटरल, बैंक देता ही नहीं। अरे बैंक नहीं देगा, बैंक को भी तो अपने कागज पूरे करने हैं, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी तो देखेगा, ऐसे थोड़ी दे देगा। तो ये तो हो गया, पर लोन तभी लेना चाहिए जब आपको पक्का हो, बिजनेस आपका हुँ, चल रहा हो, कैश फ्लो हो, कि मैं लोन को सर्विस कर पाऊंगा और वापस कर। डिफॉल्ट हो गया तो या तो जेल या लंदन, बीच का रास्ता नहीं है, लंदन भागना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट मत करना, इसलिए लोन को थोड़ा सा लास्ट में रखो। ओके। अगर आपका बिजनेस कुछ कुछ चल रहा है, ग्रोथ कैपिटल चाहिए, हुँ, तो सबसे आसान लोग को लोन लगता है। तो मैं वहां कहता हूं कि तीन ऑप्शन देखने चाहिए। पहला ऑप्शन है कस्टमर फंडेड बिजनेस। क्या आपका बिजनेस कुछ ऐसा निश है जहां कस्टमर आपको एडवांस देता है? लोग कहा जी हमारे धंधे में तो उधारी चलती है, ठीक है, क्योंकि आप कमोडिटाइज बिजनेस में हो, आपका कुछ अलग से पहचान ही नहीं है, तो एडवांस कोई क्यों देगा? लेकिन क्या आप कुछ प्रोडक्ट और सर्विस का जिंदगी में एडवांस दे रहे हो? जी हाँ, दे रहे हो। क्या ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस का है जहां पर अगर पेमेंट नहीं की तो सर्विस खत्म हो गई, कट गया, टेलीफोन हो गया, कट जाता है, इतने दिन बिजली है, कट जाता है? तो कौन सा ऐसा बिजनेस आप अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो? जैसे मैंने ब्रांड पे काम किया, तो ब्रांड बना लिया, तो किसी को मिलने से पहले बैंक में अकाउंट पैसा दे के रसीद भेजनी पड़ती है, मैंने पैसा दे दिया, तब उसको मेरी अपॉइंटमेंट मिलती है, तब तक वो मेरे से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आपने ऐसी पोजीशन अपनी बनाई है, कोई आपको एडवांस दे? उसके लायक बनना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल। जिम हुँ, जाते हैं आप, पैसा एडवांस देते हैं, एक्सरसाइज के बाद देते हैं? एडवांस रहता है। एडवांस देते हो। अच्छा, उसमें जिम वाला कई बार बोलता है जी ऐसा है कि साल का इकट्ठा दे दो, 10 महीने का दो, 12 महीने हो गए, 2 महीने डिस्काउंट। हुँ, तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, तो उसमें एडवांस फंड हो गया। राइट। एक हमारे दोस्त हैं, छोटा सा हॉस्पिटल है, उन्होंने बोला 5,000 रुपये में पूरी फैमिली की ओपीडी 4 जनों की साल भर के लिए। काफ़ी सारा पैसा आ गया, हुँ, ठीक है ना? अच्छा, सब्जियां आप ऑर्डर करो, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये में कई स्टार्टअप आए हैं, 4 जनों को रोज फ्रेश सब्जी मिल जाएगी। हुँ, तो इस तरीके के बहुत सारे मॉडल हैं जहाँ आपको एडवांस में फ्लोट मिल जाता है। राइट। कमाई कम होगी लेकिन ब्याज भी तो नहीं लग रहा है, हुँ, प्लस आपके अकाउंट में एडवांस में पैसा आ गया करोड़ों रुपया, डिपेंडिंग ऑन द स्केल।
अगर आप उसको स्केल कर पाए तो उतना पैसा आ गया, उसको कहीं इन्वेस्ट करो ना। 7-8-10% तो कोई भी कमा लेता है आज उस पैसे पे। म्यूचुअल हुँ, फंड में, डेट फंड में भी रखोगे तो 7-8% मिल जाएगा, बिल्कुल सेफ में 100%। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसा पैसा आपको मिल सकता है, तो कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल को जरूर स्टडी करना चाहिए। हुँ, दूसरा आता है इसमें अब क्राउड फंडिंग। तो कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं नाम लूंगा इंडीगोगो। ओके, वहां पर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, कोई इनोवेशन आपने की है, जैसे मान लीजिए आप कोई कैंडल बनाती है, अरोमेटिक कैंडल प्रोडक्ट है, तो आप बोले मेरे ये क्रिस्टल कैंडल है जी, अलग से मार्केट में कहीं नहीं है। आप रिसर्च कीजिए अपने बारे में, और वहाँ एक अच्छी स्टोरी, जैसे हमारे यहाँ एक लेडी है, वो ऑल वुमेन एंटरप्राइज चलाती है। वो सिर्फ गरीब महिलाओं को, जिन पे कोई हुनर नहीं है, कैंडल बनाना सिखा के एम्प्लॉयमेंट देती है अपने यहाँ। तो एक बहुत बड़ा कॉज है, और अच्छी कैंडल बनाती है, बड़े बड़े डिज़ाइन जो वेस्ट में चलते हैं। यहाँ तो कल्चर कम है, लेकिन वेस्ट में आपको मालूम है कैंडल लाइट डिनर, ये वो अरोमा कैंडल, चक्रास के हिसाब से उसने कैंडल बनाए। तो वो हम उस पर लिस्ट कर रहे हैं। अब स्टोरी भी बढ़िया है कि मैं समाज में 1 लाख औरतों को रोजगार देना चाहती हूँ। तो वहाँ पर क्या है, बैकर्स आते हैं, बैकर्स बोलते हैं जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। बिकॉज ओके। वहाँ का क्राउड ये नहीं देख के आता कि अरे यार ये कैंडल तो 100 रुपए की महंगी दे रही है, ये हुँ, 500 रुपए की महंगी दे रही है। दे वॉन्ट टू हेल्प यू। वहाँ उस तरह के लोग उस उधर हैं। तो जब आप अपना एक 5-10 मिनट का बढ़िया वीडियो लगता है, और जो प्रोसेस होते हैं वो करके आप अपना लिस्ट करते हो वहाँ पर, जब आपको वहाँ पैसा आता है तो प्लेटफॉर्म अपने पैसे काट के आपको पैसे देते हैं। ओके। अब इसमें एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बाप, और फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हुँ, हुँ, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बाप बेटे ने लिस्ट किया क्या, हुँ, हुँ। कि शहद कैसे निकालें। एक मशीन 3D प्रिंट करी, अच्छा, क्योंकि सैंपल बनाना था, कहाँ से बने, 3D में बन गया। तो इधर से मधुमक्खी का छत्ता डाला, इधर से हनी ऑन द टैप आ रहा है। अब गैस करो जी कितने पैसे उनको 72 घंटे के अंदर क्राउड ने दिए। उतने के ऑर्डर मिल गए, बट क्योंकि उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता है, वो आपका कैपिटल हो गया। आप 100 की चीज़ 500 में बेच सकते हो, तो 400 रुपये आपको कैपिटल मिल गया। हुँ, गैस करिए कितना मिला होगा। कोई आइडिया नहीं है इसमें। 1 13 करोड़ मिलियन रुपए। डॉलर ओह! मतलब 100 करोड़ से ऊपर 72 घंटे के अंदर पैसा मिल गया। जो कितना पोटेंशियल है मतलब जरूरी नहीं चीज़ों में। सबकी ऐसी सक्सेस हाँ, हो। राइट। चांस तो लो। बिल्कुल सही सौ बात है। करोड़ नहीं मिलेगा, 4 करोड़ मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। हुँ, स्टडी करो सक्सेसफुल कैंपेन कैसे हैं, क्या चीज़ है। कोई चाइना से प्रोडक्ट मंगाओ इनोवेटिव, जो भी मार्केट में नहीं है, उसको वहाँ पर लिस्ट कर दो, या अपना किसी मैन्युफैक्चरर से टाइप करो, भी ऑर्डर आएगा तब मैं तेरे से लूँगा। हुँ, तो आपका पैसा भी नहीं लगा, इधर से ऑर्डर आए, उससे एक एग्रीमेंट कर लो कि भैया कितने दिन में दोगे, वहाँ पे बोलो मैं 90 दिन में शिप कर दूंगा। हुँ, लगाओ, आपको ऑर्डर मिल गए, वहाँ से लेके उधर से उधर कर दिया, आपने कमा लिया। हुँ, तो ये हो गया क्राउड क्राउड फंडेड। फंडिंग। अब तीसरा है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है अच्छा, मान लीजिए आप 2-4 करोड़ कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एक क्राउड फंडेड का छोटा ही भाई है ये। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है जी, कि आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कर, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए इसमें। हुँ, पैसा आपके नेटवर्क से ही मिलेगा, फ्रेंड्स, फैमिली नेटवर्क, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, सप्लायर, वेंडर, यही लोग देंगे। मैंने किया हुआ ही है, अभी किसी और का भी कराया 5 करोड़ का ऐसी फंडिंग, उनका लॉजिस्टिक का काम है। तो उसमें एक आपको आईपीओ का विजन होना चाहिए। आज एसएमई आईपीओ आप 3-4 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट पे ला सकते हो। 15-20 करोड़ का टर्नओवर और 3-4 करोड़ का नेट प्रॉफिट आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल में लिस्ट कर सकते हो। तो वहां पर आपको क्या करना है कि अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराना है, जिसका 50,000, लाख, 100 लाख लगेगा। आपकी वैल्यूएशन हो गई, तो तकरीबन समझो 4-5 करोड़ का बिजनेस है, तो आपको 20-25 करोड़ की वैल्यूएशन मिल जाएगी, अगर स्केलेबल है तो। बिजनेस में हमेशा ये देखना चाहिए स्केलेबल है। कई लोग कहते हैं ना खर्चा पानी निकल जाए, तो खर्चा पानी निकलता है। पर वो हुँ, बिजनेस में ये होना चाहिए कि आप उसको 500 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ स्कोप होना चाहिए, मार्केट साइज होना चाहिए उसका उतना। तो वो जरूर ध्यान करना चाहिए। तो उसमें आप उनको आईपीओ का विजन देंगे अपने नेटवर्क को, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उनको चाय पे बुलाएंगे कि देखो भाई मैं आप लोग का फ़ायदा कराना चाहता हूँ, मेरा 3 साल में आईपीओ आएगा, 3 साल का विजन रखो, मैं 20 करोड़ का टर्नओवर करके 3 करोड़ का प्रॉफिट ले आऊँगा। उसका आपको कन्विक्शन होनी चाहिए, आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आदमी कर लेगा। और आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए कि ये साला करने वाला आदमी है, ये कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेगा। पिछला पास हिस्ट्री रिकॉर्ड देख के लोग समझ जाते कि ये करेगा, फिर उनको लगता है मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा।
क्योंकि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी कंपनी में जो लोग लगाते हैं और ये बात समझते हैं, उनको मालूम है कि अगर आज 2 लाख या 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, ये 1-2 करोड़ भी हो सकता है 3 साल में। जैसे संजीव बिखचंदानी है Naukri.com वाले, उन्होंने ज़ोमैटो में अर्ली स्टेज में ज़ोमैटो को 4 करोड़ 70 लाख दिए थे। आज उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ है। तो जब आप इस हिसाब से चलते हो तो ग्रोथ कैपिटल आपको बगैर लोन लिए मिल सकता है। मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं फंड रेज़ करने के, जो हुँ। बहुत से लोग नहीं बताते, ना जानते हैं। राइट, पर ये राइट। सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। हाँ, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने बताया ना, एक कई चीज़ें पता चली हैं, ऑडियंस को भी पता चला होगा कि क्या-क्या हाँ, तरीके हो सकते हैं, अदरवाइज़ यही लगता है कि अपनी या तो लोन ही ले सेविंग लो होनी जी, चाहिए या लोन ही लोन ले ले लो लो या बस। किसी से उधार माँग लो।